Hello bachon, so let's understand the question. The question says two light wires of same materials. मतलब दोनों के लिए Young's modulus same है, same length but different radius r and 2r is shown in the figure are joined end to end supported from a fixed support. A weight W is suspended from the combination elastic potential energy in the system. तो बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. अगर हम एक वायर को F4 से खींच रहे हैं और इसका लेंथ L है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना डेवलप होता है इस वायर में, हाफ स्ट्रेस लेते हैं हम F अपॉन ए इंटू स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं बच्चों इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस E इक्वल्स टू होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है सिग्मा अपॉन ई. तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन ई इनटू वॉल्यूम इसका लेते हैं हम एरिया इनटू लेंथ. ये हमारे पास एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, सिग्मा को अगर हम एफ बाई ए लिखें तो ये हाफ एफ बाई ए ई ए एल. तो ए कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है बच्चों एफ स्क्वायर एल अपॉन 2AE. अब बच्चों ये फॉर्मूला जब हमने बनाया तब F4 से हमने वायर को खींचा L लेंथ का और A उसका एरिया है एंड E इज द यंग्स मॉडुलस. तो यहाँ पे दो वायर है बच्चों. अब दोनों वायर के लिए हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं फर्स्ट वायर. तो कितने फोर्स से इसको खींच रहे हैं हम बच्चों, W, क्योंकि सीरीज में है दोनों वायर तो टेंशन सेम होगी. तो W फोर्स से खींच रहे हैं तो W स्क्वायर लेंथ L दे रखी है अपॉन 2 एरिया कितना ले सकते हैं अगर रेडियस 2r है, पाई आर स्क्वायर से लिख सकते हैं एरिया. तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर इंटू ई. ये इसके लिए बन गया बच्चों. सिमिलरली बच्चों U2 लिख सकते हैं हम इसके लिए. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, टेंशन तो W ही रहेगी तो W स्क्वायर लेंथ L है, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू ई. तो ये बन गया बच्चों. अब W स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर ई तो दोनों में सेम आ रहा है, W स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर ई तो दोनों में आ रहा है. बस इसमें नीचे कितना टर्म बन रहा है हम देखें, अगर इसमें नीचे 2 बन रहा है और इसमें नीचे 8 बनेगा तो 1/8 इंटू कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को K मान लेते हैं बच्चों, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये बनेगा K/2. W स्क्वायर एल बाय पाई आर स्क्वायर ई को K मान लिया तो K/8 प्लस K/2 बना टोटल पोटेंशियल एनर्जी. K/8 प्लस K/2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 LCM आ जाएगा K प्लस 4K. तो ये बनेगा 5K/8 और K कितना है W स्क्वायर एल रख देते हैं इसको तो 5/8 का टर्म बनेगा. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन. और K की वैल्यू कितनी मानी मैंने, W स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर ई. तो W स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर ई को Y माना इन्होंने. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.